अब ऑफिस में 9 घंटे नहीं 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे घबराइए नहीं, फिलहाल सिर्फ ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, बाकी स्टेट्स के लोग अभी चिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक राज्य ने ऐसा कर दिया है तो बाकी भी सोच सकते हैं कि चलो एम्प्लॉइज की जो लाइफ है उसमें थोड़ा और तूफान लाया जाए। वैसे भी दफ्तर, ट्रैफिक और टारगेट्स कम थे, है ना। खैर, आंध्र प्रदेश सरकार का तो ये कहना है कि इससे वर्कर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का फायदा होगा। कैसे, इसकी कैलकुलेशन उन्होंने कैसे की है ये मैं भी जानना चाहूंगी। खैर, ये पूरा मामला क्या है इसको डिटेल से जानते हैं। तो हेलो, मैं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो देश में बेरोजगारी के जो हालात हैं वो किसी से नहीं छुपे हुए हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हमारे देश के 83% बेरोजगार जो हैं, जी हाँ, वही रोजाना जो जॉब पोर्टल्स पर हाय सर आई एम इंटरेस्टेड लिखते हैं वो सब युवा हैं। नौकरी ढूंढते ढूंढते बाल काले से सफेद हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को किसी भी तरह से नौकरी मिल भी जाए तो आंध्र प्रदेश वालों के लिए तो एक और सरप्राइज है। टीडीपी वाली एनडीए सरकार ने कह दिया है कि अब 9 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे काम करो। मतलब अब प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों में वर्कर्स को एक्स्ट्रा 1 घंटा मेहनत करनी होगी। शायद सरकार भी ये सोच रही होगी कि जितना काम उतना विकास, या फिर घर जल्दी जाकर क्या ही कर लोगे, ऑफिस में ही रहो। मतलब पहले 9 घंटे का काम करना कम था क्या, अब आंध्र प्रदेश वालों को 10 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ेगा। और हम जैसे बेचारे एम्प्लॉइज जिन्हें ऑफिस आने जाने में ही 2-2 घंटे लग जाते हैं, वो तो दिन के 14 से 15 घंटे ऑफिस को ही समर्पित कर देंगे। उसके बाद नींद भी 7 घंटे लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ऑफिस कैसे आएंगे। अब सोचिए, बाकी बचे 3-4 घंटे में नहाना, खाना, घर वालों से बातचीत, बिजली का बिल भरना, और बस गलती से अगर आपको कोई पैशन वैशन, कोई स्पोर्ट्स वगैरह आपको पसंद भी है अगर, तो उन सब के लिए अब कोई टाइम नहीं मिलने वाला है बॉस। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो यही चाहती है कि इन सब में टाइम मत वेस्ट करो, बस ऑफिस आओ और काम करो। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर के पार्थसारथी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया है कि ये बदलाव जो है वो लेबर लॉ में सुधार के लिए है। इससे मजदूरों और निवेशकों दोनों को फायदा मिलेगा। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लग गए कि भाई फायदा किसको हो रहा है इससे। कोई तो लिख रहा है कि मजदूर को तो फायदा इतना ही मिलेगा कि अब घर देर से पहुंचेगा, लेकिन बॉस को खुश देखकर वो खुद भी खुश हो जाएगा। किसी ने तो मीम भी बना दिया कि मजदूर पूछ रहा है सर फायदा कहाँ है, सरकार जवाब दे रही है फायदा है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को फायदा तो तभी मिलेगा जब वो सपने में भी ओवर टाइम करने लगेंगे। अब ये बदलाव जो है वो किन नियमों में किए गए हैं वो भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में संशोधन किया है, जिससे टाइमिंग 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। इस बदलाव को लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने एपी फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया, जिसमें कई धाराओं सेक्शन 54, 55, 56, 64, 65, 66 को संशोधित किया गया है। अब असली ट्विस्ट तो ये है कि ओवर टाइम की लिमिट जो पहले 75 घंटे हुआ करती थी उसको सीधा बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है क्वार्टरली। मतलब बस सुबह शाम काम ही काम। तो ट्रेड यूनियन वाले जो है वो सरकार के नए लेबर लॉ पर भड़क गए हैं। बोले कि ये जो लेबर लॉ बदलने का बहाना है ना, ये असल में वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन करने का एक नया तरीका है। एक यूनियन लीडर ने तो साफ साफ कह दिया कि हमने खून पसीना बहाकर 8 घंटे की लिमिट तय करवाई थी, अब ये डिजिटल गुलामी थोड़ी ना झेलेंगे। कुछ यूनियन के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो आंदोलन भी लंबा चलेगा। तो सब गुस्से में है सिवाय आंध्र सरकार के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश सरकार की नारायण मूर्ति के साथ अभी हाल ही में कोई मीटिंग हुई है। ये तो पूरी बात आंध्र प्रदेश की हो गई। अब अगर हम पूरे भारत की बात करें तो एक टाइम यूज सर्वे आई थी, उसमें बताया गया था कि दिल्ली वाले सबसे ज्यादा मेहनती निकले। रोजाना औसतन 571 मिनट यानी कि करीब 9.5 घंटे जो है वो काम करते हैं। पूरे भारत में औसतन 555 मिनट मतलब कि थोड़ा बहुत 7.5 घंटे हर दिन लोग काम में खपा देते हैं। और नागालैंड वालों का तो मजा ही अलग है, वहां के लोग सिर्फ 5.5 घंटे ही काम करते हैं। तो अब लग रहा है कि अब सीधे नागालैंड ही शिफ्ट होना पड़ेगा अगर सुकून चाहिए और अगर अपने पैशन को भी फॉलो करना है तो। क्योंकि बाकी के अगर स्टेट्स की बात करें, स्पेशली अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, तो वहाँ के लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी नागालैंड शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपके पास कोई सपने हैं, पैशन है, क्योंकि वहाँ रहकर तो आप वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 10 घंटे की जो टाइमिंग बढ़ा दी गई है जॉब की, उस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।